नमस्ते प्रिय छात्रों। पहली इकाई का पहला पाठ गांव और शहर यह हमने देखा था। आज हम पाठ क्रमांक 4 बालिका दिवस देखने वाले हैं। देखो, क्योंकि पाठ क्रमांक 2 कविता जीवन और पाठ क्रमांक 3 भाई भाई का प्रेम यह अभ्यासक्रम में से कैंसिल किए गए हैं, तो हम देखेंगे पाठ क्रमांक 4 बालिका दिवस। पढ़ो, समझो और लिखो। यह पाठ जो है यह एक संवाद कौशल वाला पाठ है। इस पाठ में कुछ बच्चे बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखो, ऊपर चित्र में दिखाया गया है ना, 2 लड़कियां और एक लड़का है। इधर एक लड़का है और एक औरत है। तो देखो, इस पाठ में किन किन बच्चों में संवाद आए गए हैं। दुर्वा, सृष्टि, प्राची, चाची जी, मंत्र, जीशान और भैया, इन सब में बातचीत हो रही है। तो सबसे पहले देखते हैं, सब बच्चे दुर्वा के घर खेलने के लिए एकत्रित हुए हैं। वहाँ चाची जी और बड़े भैया भी हैं। मतलब ये जो संवाद है, ये जो बातचीत चल रही है, यह किस स्थान पर, किस जगह पर चल रही है? दुर्वा के घर पर, क्योंकि वहाँ पे सब बच्चे इकट्ठा हुए खेलने के लिए और बातों बातों में ही वो बालिका दिवस का जिक्र करते हैं। देखो, सबसे पहले दुर्वा कहती है, सृष्टि आज तो तुम बड़ी बन ठन कर आई हो, मतलब मेकअप कर कर आई हो, अच्छे से सज धज कर आई हो। तो सृष्टि कहती है, आज 3 जनवरी बालिका दिवस है ना। देखो, पहले दुर्वा ने सृष्टि से कहा कि तुम आज तो बहुत बन ठन कर आई हो। तो सृष्टि कहती है, आज 3 जनवरी बालिका दिवस है ना। मतलब फिर प्राची कहती है, अरे हाँ, कल बहन जी ने, मतलब उनके टीचर ने, उनके टीचर को बहन जी कहते हैं, कल बहन जी ने बताया था कि सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखो, कब मनाया जाता है बालिका दिवस? 3 जनवरी को। 3 जनवरी को मैंने अंडरलाइन भी किया है वहाँ पे। और क्यों मनाया जाता है? क्योंकि उस दिन सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन होता है। आपको तो पता ही होगा कि उन्होंने लड़कियों की शिक्षा के लिए बहुत कष्ट क्या किए हैं, उनकी ज़िंदगी में सहन किए हैं। तभी तो आज हम लड़कियां क्या कर रहे हैं, शिक्षा ले रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। चलो, तो प्राची कहती है, अरे हाँ, यहाँ पे देखो, प्राची कहती है, अरे हाँ, कल बहन जी ने बताया था कि सावित्रीबाई फुले जी का जन्मदिन बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखो, सावित्रीबाई फुले जी का जन्मदिन कब होता है? 3 जनवरी को, और वह बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर चाची जी कहती है, चाची जी मतलब उनमें सबसे बड़ी है, उनको जानकारी भी ज़्यादा है। तो चाची जी कहती है, सावित्रीबाई फुले महाराष्ट्र की प्रथम महिला शिक्षिका थी। देखो, वहाँ पे मैंने अंडरलाइन किया है ना, लाल लाइन से। देखो, सावित्रीबाई फुले कौन थे? वह महाराष्ट्र की प्रथम शिक्षिका मानी जाती थी, पहली महिला शिक्षिका थी हमारे महाराष्ट्र की। अपने पति महात्मा ज्योतिबा फुले के साथ मिलकर उन्होंने लड़कियों के लिए पुणे में पहली पाठशाला शुरू की थी। मतलब जो सबसे पहले पाठशाला शुरू हुई वह कहाँ पे शुरू हुई? पुणे में शुरू हुई। और किसने की? सावित्रीबाई फुले जी ने लड़कियों के लिए उनके पति की सहायता से, मतलब महात्मा फुले जी की मदद से, दोनों ने मिलकर पुणे में लड़कियों के लिए पहली पाठशाला शुरू की थी। यह जानकारी चाची जी दुर्वा, सृष्टि, प्राची, जीशान, मंत्र जो जहाँ पे है ना मौजूद, उनको वो बता रहे हैं कि सावित्रीबाई फुले महाराष्ट्र की प्रथम महिला शिक्षिका मानी जाती है। अपने पति, उनके पति का नाम क्या है सावित्रीबाई फुले जी के? महात्मा ज्योतिबा फुले। महात्मा ज्योतिबा फुले के साथ मिलकर उन्होंने लड़कियों के लिए पुणे में पहली पाठशाला शुरू की थी। समझ में आया यहाँ तक कि हम बालिका दिवस क्यों मनाते हैं और कब मनाते हैं? बालिका दिवस हम 3 जनवरी को मनाते हैं, क्योंकि उस दिन सावित्रीबाई फुले जी का जन्मदिन होता है और वह जन्मदिन बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब देखो, उस पर जीशान कहता है, यहाँ पे देखो, जीशान कहता है, आजकल तो लगभग सभी लड़कियाँ पाठशाला जाती है, बराबर ना।
आप सब देखो, आपके आजू बाजू की जो लड़कियां होगी वो सब पाठशाला जाती है। आजकल तो सभी लड़कियां पाठशाला जाने लगे हैं। पढ़ाई लिखाई और अन्य क्षेत्रों में खूब आगे है। मतलब सिर्फ पाठशाला पढ़ लिख कर और शादी करके चली नहीं जाती, कुछ नाम कमाती है, कुछ बनती है, बराबर ना। तो मंत्र कहता है, हाँ हाँ, आज समाज सेवा, समाज सेवा मतलब सोशल सर्विस, शिक्षा मतलब एजुकेशन में, विज्ञान मतलब साइंस फैकल्टीज़ में, संगीत म्यूज़िक में, प्रशासन पॉलिटिक्स में, शोध कार्य, उसके बाद खेल कूद आदि हर क्षेत्र में लड़कियां आगे बढ़ रही है। देखो, मतलब हर एक चीज़ कर रही है। डॉक्टर बन रहे, कोई इंजीनियर बन रहे, अब तो रेलगाड़ी भी चलाने लगे, ट्रक भी चलाने लगे, रिक्शा भी चलाने लगे। ऐसे नहीं सिर्फ लड़के ही ये काम करते हैं, लड़कियां भी लड़कों के बराबर हर एक काम अब करती है। हर एक क्षेत्र में मतलब हर एक जगह में लड़कियां भी आगे बढ़ रही है। मंगलयान से लड़कियों ने भी मंगल पर अपने पैर रखे हैं, बराबर ना। चंद्रयान में भी लड़कियां भी थी, लड़कियां साइंटिस्ट थी उसमें भी कुछ। तो सिर्फ लड़के ही नहीं, तो लड़कियां भी लड़कों के बराबर आगे बढ़ रही है। तो उस पर सृष्टि कहती है, मेरी माँ बताती है कि है शिक्षा हमें स्वावलंबी और सजग बनाती है। देखो, मतलब हम अगर पढ़ेंगे तो हम इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, हम स्वावलंबी बनेंगे, सेल्फ, हम अपना काम खुद कर सकते हैं। हमें खुद का क्या होता है, हमें एक खुद के लिए हम पैसे कमा सकते हैं, खुद आगे बढ़ सकते हैं, खुद डिसीजंस ले सकते हैं। मतलब शिक्षा से हम स्वावलंबी बनते हैं, हम किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहते कोई चीज़ के लिए। हम सजग बनते हैं, मतलब हमारे में क्या आती है, समझदारी आती है। ऐसे कौन कहता है, सृष्टि की माँ बताती है कि शिक्षा हमें स्वावलंबी और सजग बनाती है। उसके बाद भैया कहता है, कहा जाता है कि एक लड़की शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है, बराबर ना। अगर एक लड़की शिक्षित हुई तो क्या होता है, पूरा परिवार शिक्षित होता है। कैसे? क्योंकि एक लड़की होती है, फिर लड़की की शादी होती है, वो दूसरे घर में जाती है, फिर बराबर उसका परिवार बढ़ता है, फिर वो अपने लड़कों को बच्चों को सिखाती है। ऐसे कर कर के क्या होता है, पूरा घर शिक्षित हो जाता है। इसलिए कहते हैं, एक लड़की शिक्षित तो पूरा घर शिक्षित, पूरा परिवार शिक्षित। इस पर प्राची कहती है, हाँ, इसलिए हम सबको खूब मन लगाकर पढ़ना चाहिए। और सभी जो है ना, दुर्वा, सृष्टि, प्राची, जिशान, मंत्र, ये सब भैया सभी मिलकर फिर अंत में कहते हैं, खूब पढ़ेंगे, खूब बढ़ेंगे। तो बच्चों याद रखना, आपको भी बहुत पढ़ना है और बहुत आगे बढ़ना है। ना सिर्फ लड़कों को, लड़कियों को, सबको, ये सबके लिए है बालिका दिवस। इसलिए लड़कियों के लिए ये पाठ ऐसे कुछ नहीं, हम सबको ये सीख मिली है कि हम सबको पढ़ लिख कर आगे बढ़ना है। देखो यहाँ पे, देखो ये साइंटिस्ट दिखाई दे रही है। ये खेल कूद में आपको तो पता है कि क्रिकेट खेलती है, सब खेल खेलते हैं लड़कियाँ, सिर्फ लड़के खेलते हैं ऐसे नहीं। कबड्डी, खो खो लड़कियाँ भी खेलती है अच्छे से। ये देखो, इस लड़की को तो प्राइज़ मिला है, चक्षक मिला है। ये देखो, ये म्यूज़िक में अपना करियर बना रही है। तो लड़कियाँ लड़कों से कम नहीं है, लड़कियाँ लड़के बराबर है। अब कोई आगे पीछे कोई नहीं है, ये ज़्यादा ये छोटा मोटा कोई नहीं, सब एक जैसे हैं। सिर्फ हमें याद रखना है कि हमें खूब पढ़ना है और खूब आगे बढ़ना है, अपना नाम कमाना है और अपने मम्मी पापा का भी नाम कमाना है, बराबर ना। तो आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। बालिका दिवस कब मनाया जाता है? बालिका दिवस 3 जनवरी को, क्योंकि 3 जनवरी को क्या होता है, सावित्रीबाई फुले जी का जन्मदिन होता है। सावित्रीबाई फुले कौन थे? महाराष्ट्र की प्रथम शिक्षिका थी और उनके पति का नाम क्या था? महात्मा ज्योतिबा फुले जी। और लड़कियां किन किन क्षेत्रों में आगे बढ़ रही है? तो लड़कियां समाज सेवा, शिक्षा, विज्ञान, संगीत, प्रशासन, शोध कार्य और खेल कूद के क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सबको यह पाठ समझ में आ गया होगा। अब आप सबको इस पाठ का जो स्वाध्याय है, स्वाध्याय पुस्तिका में हल करना है और अपनी कॉपी में लिखना है। धन्यवाद।